अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको भी पता है कि कल इलेक्शन का दिन था। हमारी जो पुंछ रजौरी वाली जो सीट है उस पे कल जो है वोटिंग हो रही थी। मुझे तो पॉलिटिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पॉलिटिकल इशू में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मजबूरी से बात करनी पड़ रही है आज, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कल वोटिंग हो रही थी शाहपुर में और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जिसमें जो है हमारे 3-4 लड़के जो है वो ज़ख्मी हो गए। तो आपने भी देखा न्यूज़ में हर जगह फैला हुआ था कि शाहपुर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। तो आपने वो एक कहावत तो सुनी होगी ना कि जब सावन का महीना आता है ना, सावन के महीने में वो एक जो डड्डू होता है ना, डड्डू जिसको बोलते हैं, जब वो तालाब नहीं होता जिसको हम देसी ज़बान में जबड़ बोलते हैं, जबड़, तो उसमें जब डुबकी लगाता है ना, ऐसे जब वो ऐसे नीचे से ऊपर डुबकी लगाता है, तो वो डड्डू ये समझता है कि मैं समुद्र में आ गया हूँ और समुद्र का मालिक मैं ही हूँ। ये कुछ लोगों के लिए इशारा है मेरा। तो बाकी जिन लोगों ने कल लड़ाई की, तो मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और ख़ास करके एसएसपी साहब पुंछ से और डीसी साहब पुंछ से और एसएचओ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी कल वहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया है, अगर उनके खिलाफ आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, अगर आपने उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, हालांकि मैंने सुना है कि 10 से 11 लोग जो हैं वो उन्होंने अरेस्ट किए हैं, ठीक है, अगर फर्दर उन पे कोई ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होगी, अगर उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो कल गांव शाहपुर में हम राठौरों में से या फिर उनमें से अगर कोई भी बंदा मर जाएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद लेगी, एसएसपी साहब पुंछ खुद लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर जब कोई किसी लड़की पे हाथ उठाता है, सबको माँ बहनें होती हैं घर में, जिन्होंने हमारी माँ हमारी बहनों पे हाथ उठाया ना, जिन्होंने हमारी बहनों को थप्पड़ मारे, उन्होंने यहाँ छुरियां मारी हमारे सीने पे। हालांकि मैं किसी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं रखता, मुझे कोई एसटी नॉन एसटी से नहीं लेना देना है, लेकिन जिन्होंने हमारी बहनों पे हाथ उठाया है ना, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। जिन्होंने हमारी बहनों पे हाथ उठाया, हमारे भाई को मारा, क्योंकि वो मैंने जो आपको कहावत सुनाई है ना, वो कि जब वो डड्डू डुबकी मारता है ना, वो ये समझता है कि भाई मैं समुद्र में आ गया हूँ, इस समुद्र का मालिक मैं हूँ। तो मैं एसएसपी साहब पुंछ से, डीसी साहब से, एसएचओ साहब से, जो भी चौकी के इंचार्ज हैं खास करके बाणी चेचियाँ के, इन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सारे कान खोल कर सुन लो। आप ये ना समझे कि भाई हम लावारिस हैं, हम राठौर हैं और हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, हम गलत नहीं करते, और जो गलत करता है तो उसके साथ फिर हम वो करते हैं जो दुनिया को सबको पता है, वो हमको अच्छी तरीके से जानते हैं। गलत पहले इंसान को करना नहीं चाहिए। इज्जत जिल्लत अल्लाह के पास है, सबकी माँ बहनें एक जैसी होती हैं। अगर उन्होंने हमारी बहन पे हाथ उठाया, उन्होंने हमारे भाई को मारा, 30-40 लोगों ने मिलकर अगर 1-2 को मारा, वो मैंने कहावत सुनाई है ना कि भाई देखो, अगर 30-40 लोग मिलकर अगर 1-2 को मारे तो क्या ये सही है? तो बाकी जिन लोगों ने हमारी माँ हमारी बहनों को उल्टा सीधा बोला, हमारे भाई को उल्टा सीधा बोला, हमारी कोई गलती नहीं थी, हम में से कोई मौजूद नहीं था। इवन कि मैं खुद कल वोट डालने नहीं गया, क्योंकि मेरे को खुद लगी हुई है, मैं नहीं गया वोट डालने। लेकिन जिन लोगों ने हमारी इज्जतों के साथ खेला, जिन्होंने बेगुनाह हमारे भाई के खिलाफ बोला, हमें गालियां निकाली, तो मैं डीसी साहब से, एसएसपी साहब से एक बार फिर यही कहना चाहता हूं कि आप अपने कान खोल लो अब, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये इलेक्शन का मामला नहीं है, ये इज्जत का मामला है। और इज्जत के लिए ना हम अपनी जान दे भी सकते हैं और हम किसी की जान ले भी सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी माँ हमारी बहनों पर हाथ उठाया ना, तो हम क्या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? अगर पहले तो आप कानूनी कार्रवाई करें ताकि जो है ये मामला किसी तरह से थोड़ा बहुत रफा दफा हो जाए। अगर इन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम में से कोई मार गया, मुझे जिस बंदे ने मेरी बहन को थप्पड़ मारे ना, मैं अपनी गर्दन कटवा सकता हूं उसके लिए। उन्होंने यहाँ मुझे छुरियां मारी हैं, यहाँ सीने में मारी हैं, क्योंकि अगर कोई इज्जत जो है ना, इज्जत हर माँ बहन सबकी बराबर होती है, सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि ये वो लोग हैं ना जो जिस पे खाते हैं ना उसी पे पेशाब करते हैं, ये इनको ये नहीं दिखता है। जिनको घर आटा खाने के लिए नहीं होता तो वो भी आके बोलेंगे कि नहीं जी राठौरों ने ये कर दिया, राठौरों ने वो कर दिया। ये मसला वो नहीं है एसएसपी साहब, आप इसको छोटा मत समझे। मैंने आपको बोल दिया है कि मेरा कोई किसी पॉलिटिकल इशू से लेना देना नहीं है, ना मुझे इंटरेस्ट है,
लेकिन जिन लोगों ने हमारी बहनों पे हाथ उठाया, अगर आप उनके खिलाफ, आप उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, तो कल हम में से कोई मर गया या उनमें से मर गया तो इसके रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा नहीं होगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके सर पे आएगी। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँ, बाकी इलेक्शन में कौन लड़ रहा है, क्या बीजेपी, क्या पीडीपी, क्या एनसी, तो बाकी आपको जिसको वोट देना है वो बंदा दे सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो जिसको हक है, क्योंकि ये इंडियन लॉ है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। जिन लोगों ने जो है हमारी बहनों पे हाथ उठाए ना, कोई मसला नहीं, जो है ना कि वक्त बदलता रहता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। वो मैंने डड्डू वाली जो कहावत सुनाई है ना, कि जब वो डड्डू अकेला होता है ना उसमें जबड़ में, वो ये समझता है कि भाई ये मैं समुद्र में आ गया हूँ तो अब मेरी हुकूमत चलती है इधर। तो अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है, कुछ ज़्यादा मसला नहीं बना, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन कानून जो है ना वो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी बराबर है, किसी दूसरे के लिए भी बराबर है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहेगा आके करके नहीं, वो जब बात इज्जत पे आएगी ना, जब बात इज्जत पे आएगी तो तब ये गर्दन कट जाएगी ना, ये किसी के सामने झुकेगी नहीं। तो अगर डीसी साहब, एसएसपी साहब इस मामले पे एक्शन नहीं लेंगे, अगर ये लोग कल खुलेआम इसी तरह बाहर घूमेंगे, तो या फिर ये रहेंगे या फिर हम रहेंगे, या फिर शाहपुर में राठौर रहेंगे या फिर शाहपुर में कोई दूसरा रहेगा। बस अगर आप लोगों ने एक्शन लिया, जो कानूनी तौर पे जो लीगल है, जो चीज़ें लीगल है, उसके मुताबिक आप इन पे एक्शन लो, तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर कल कोई आकर इनकी सिफारिश करेगा, जिन लोगों ने भी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया, अगर उनको वो खुलेआम ऐसे ही घूमेंगे, तो फिर कल कुछ भी उल्टा सीधा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के सर जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एसएसपी साहब पूंछ के सर जाएगी। तो बाद में कल ये ना कोई बोले कि देखो जी ये हो गया वो हो गया। बाकी मरना सब नहीं है, एक बार मरना है। एक दिन दुनिया में जब आता है ना बंदा, उसको पता है कि मुझे मरना भी है। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह देखता है कि किसी के साथ इंसान को गलत नहीं करना चाहिए, और जो गलत करता है तो वो इसी दुनिया में भुगता है। वो पुराना टाइम था कि जब जो है आप किसी के साथ गलत कर देते थे तो आपको जो है उसका हिसाब नहीं होता था। आजकल हिसाब आपको दुनिया में देना है। तो इसलिए आखिर में मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आप एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते, तो आज तक हमने देखा है इसके बहुत बार जो है इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, हमने इस चीज़ को इग्नोर किया है। मेरा तो एक ही कहना है, अगर अच्छे तरीके से नहीं रह सकते, चाहे वो एसटी हो चाहे वो नॉन एसटी हो शाहपुर के, चाहे वो राठौर हो चाहे वो कश्मीरी हो, कोई भी हो, चाहे वो खटाना फामड़ा गुज्जर हो, कोई भी हो, अपना रास्ता बंद करो। एक दूसरे के रास्ते पे भी नहीं आओ, एक दूसरे की कब्रों पे भी नहीं आओ, एक दूसरे की शादियों में नहीं आओ। अड़ोस पड़ोस जो कुछ है इसको सब खत्म कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रिलेशन रखने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके ऐसे रिलेशन की। आप जैसे लोगों से के साथ रिलेशन रखने से अच्छा है ना, बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि कुछ फेसबुक की जो है रिस्ट्रिक्शन होती हैं, बोल नहीं सकता मैं, मतलब कि क्या कहूँ आपको। बाकी जिन लोगों ने लड़कियों पे हाथ उठाया ना, वो अपने आप को मर्द समझते हैं। चलो कोई नहीं, वक्त आता है और सबका आता है, इतना आप सारे याद रखें। तो अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से नहीं रह सकते, जिन लोगों ने हमारे घरों में खाया ना, उसी प्लेट में खा कर ना उसी में आज उन्होंने पेशाब किया है, शर्म नहीं आती उनको, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो। तो बाकी खैर कोई मसला नहीं, अगर इस चीज़ पे कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल कुछ भी उल्टा सीधा होगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं एक बार फिर कहूँगा कि पुंछ के एसएसपी जो हमारे एसएसपी साहब है ना, उनको जाएगी, क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है क्या हुआ कि क्या नहीं है। अगर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ना लिया जाएगा तो फिर उसके बाद जो भी कुछ हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी। तो कानून के दायरे में रहकर मैं बात कर रहा हूँ कि जो कानूनी कार्रवाई होगी वो इन पे होनी चाहिए। बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, वो बाद की बातें। अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, हम हमारी बहनें, हम उनके भाई हैं, हम वो बात अलग है कि हम में से कल नहीं था कोई। वो कहते हैं, वो एक वो कहावत है कि लुगियों को शेर मारता है, जब मालिक साथ होता है ना वो मरने नहीं देता है। कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा, टेंशन नहीं लो। बस जो हम यही चाहते हैं कि जो कानून है, जिस तरह से कानून कहता है, जो इंडियन लॉ कहता है,
جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے پوری کارروائی ہونی چاہیے. اگر اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم فردر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے.